हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह की आप सभी को राम राम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। और अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और घड़ी में बज रहे हैं 7:20 हो रही है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, गुड़िया मेरी जग चुकी है और मुझे आज थोड़ा काम कुछ ज़्यादा करना है। आटा वगैरह पिसवाया है, वो भरना है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपके साथ किस तरह के ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते ही नहीं हो कमेंट करके। हाँ बस। और एंड तक ज़रूर देखा करें ब्लॉग को, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती हूँ। किस तरह से मैं 3 बच्चों के साथ अपने घर को मैनेज करके चलती हूँ, बच्चों के साथ किस तरह से काम करती हूँ। तो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरह से मुझसे सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आपके प्यार के और आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इसलिए ब्लॉग बनाती हूँ कि थोड़ा माइंड डेवलपमेंट हो जाए, मतलब कि घर में रहकर और घर में रहते हुए माइंड थोड़ा अपसेट हो गया था और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। अब भी मेरे हालांकि माइग्रेन की प्रॉब्लम है और सर में दर्द बना रहता है मेरे, कभी भी होने लग जाता है। और आजकल कुछ सिम्टम्स भी अलग हो गए हैं, घबराहट सी, बेचैनी सी कुछ ऐसे होने लग जाती है। अगर मेरे को कोई किसी काम की सॉरी अगर मुझे कोई किसी काम की जिम्मेदारी सौंप देता है तो मैं उसको लेके इतना चिंतित हो जाती हूँ, इतना घबराने लग जाती हूँ कि जैसे कि बस अभी कर दो इसको, अभी कर दो, बस ये ख़त्म हो जाए। वो जिम्मेदारी मेरे सर पे से उतर जाती है ना, तो मुझे फिर शांति मिलती है। तो यही था। ऐसे बेचैनी सी, घबराहट सी होने लग जाती है। हालांकि मैं कल परसों गई भी थी और दोबारा भी जाऊंगी हॉस्पिटल। देखती हूँ, आज जाती हूँ कि कल जाती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरे क्या होता है, क्या निकलता है, वो भी मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी रिपोर्ट में। रिपोर्ट आपको हॉस्पिटल में तो वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि बनाने नहीं देते हैं। तो वही चीज़ें सब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कैसे करती हूँ। तो और ये देखिए, आप देख ही सकते हैं फैला बड़ा किस तरह से फैला हुआ है। ये गुड़िया फिर से हेलो करो, गुड मॉर्निंग करो। अभी किचन में आटा पिसवा आटा जो पिसवाया है तो उसको डालना है। गेहूँ पिसवाए थे तो आटा पिस के आ गया है, तो उसे डालूँगी। और कपड़े वगैरह भी धोने हैं तो कपड़े मैं गला देती हूँ। और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। हालांकि मैं घरेलू कामों से रिलेटिव हैं ब्लॉग, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपके लिए मैं बनाती हूँ। किसी बहन को अगर घर को मैनेज करना नहीं आ रहा, किस तरह से अपने कामों को करें वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़े यहाँ डाल दिए हैं और इनको सरफ के पानी में मैं डाल दूँगी। जो बहनें मशीन नहीं लगाती, हाथ से कपड़े धोती हैं, तो उनको इस तरह से पहले कपड़ों को गला देना चाहिए, जिससे कि कपड़ों का मैल अच्छे से फूल जाता है। तो हमको ज़्यादा कपड़ों को रिक्का नहीं देना होता, घिसना नहीं पड़ता। उससे वो कपड़े इतने साफ़ हो जाते हैं और अच्छी तरह से चलते हैं। वो जल्दी कपड़े फटते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते। वो है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अभी मैं वो कपड़े डालूँगी। और इधर देखिए ये क्या फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से।
ये देखिए, ये गुड़िया ने सब सामान फैला दिया है और इसको मैं भरूंगी, इनको सबको उठा के रखूंगी। और ये आटा है इसमें, इसको मैं कनस्तर में उसमें भरूंगी। और ये इनसे बैठ बैठ के खेल रही है किस तरह से, आप देख ही सकते हैं इस तरह से। ओती बना रहा है, ओती काला है। और ये बच्चों की बहन जा रही है, बच्चे गए हैं स्कूल और अभी सब बच्चे जा ही रहे हैं स्कूल इस तरह से। और ये देखिए, नमस्ते करो सबको, हेलो करो बाबू, राम राम करो, राम राम। कैसे हो, ऐसे बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग बाबू, इधर देख के गुड मॉर्निंग। ये इनमें खेल रही है, इतने में डाली आती हूँ कपड़े, फिर आटा भरूंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, हालांकि ज़्यादा बच्चे नहीं, क्योंकि मैं पहले बच्चों की देखी। ये पहले काम करवाती है मेरे साथ, और कोई करवाए या ना करवाए, ये जरूर करवाए। दादी अम्मा गिर जाएगा, चलो बाद में नहलाऊंगी, ओके। हटो, ये कपड़े मैंने गला दिए हैं इस बाल्टी में। आ जाओ आ जाओ, पानी धो लो। चलो चलो बाहर चलो, चलो एक्सरसाइज करेंगे, चलो। तो अभी मैं कर लेती हूँ वर्कआउट। हाँ, अभी बज चुके हैं 7:30। आटा भी भरना है यार, पहले आटा भर के फिर वर्कआउट करूँगी। फिर फैला हुआ है ना, तो तो देखिए फ्रेंड, अब मैं ये कर रही हूँ वर्कआउट। मैंने सोचा पहले वर्कआउट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी। तो ये इस तरह से मैं वर्कआउट कर रही हूँ और आधे घंटे वर्कआउट करूँगी, फिर उसके बाद घर का काम करूँगी इस तरह से। ये आ गई है गुड़िया और अब ये वर्कआउट मैं कर लेती हूँ। ये अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर के काम तो हम सारे दिन करते ही रहते हैं, लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा नहीं तो आध घंटे ही अपने आप को निकालिए, किसी भी तरह से एडजस्ट करके अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। आप उसमें वर्कआउट करो या फिर योगा करो, जो आपका अच्छा लगे वो करो। तो ये देखिए, ये सारा सामान गुड़िया ने फैला दिया था, उसको मैंने सबको समेट के रख दिया है इस तरह से। और अब ये मैं आटा भी
डाल देती हूँ, जो पुराना आटा था उसको निकाल देती हूँ और बाकी की मैं सब में नया आटा भर देती हूँ। इस तरह से मैं आटे को निकाल देती हूँ और गुड़िया भी देखो मेरे साथ साथ करवा रही है इस तरह से। तो और फिर मैं पुराने वाले आटे को इसमें ही मिला दूँगी ऊपर से और वहाँ से साफ़ सफाई करके उधर की साइड जहाँ कनस्तर रखते हैं आटे के उधर से साफ़ करके और फिर मैं इनको रख दूँगी अच्छे से सेट करके। तो और अभी आप देख सकते हैं मेरे किचन की हालत भी कितनी बुरी हो रही है, किस तरह से फैली हुई है। और मैं इसको भी सही करूँगी, किचन को भी साफ़ सुथरा एकदम क्लीन कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। और अभी मैं ये सारा सामान मैंने रख दिया है और अभी मैं ये कर रही हूँ, जहाँ यहाँ आटा वगैरह हो गया था तो उसको साफ़ करके फैल गया था तो उसको साफ़ करके और झाड़ के और बाहर चिड़ियों के मतलब चींटियों के लिए डाल दूँगी। तो उधर डाल दिया है मैंने और ये मैं उधर की साइड से भी साफ़ कर लिया। अब किचन को साफ़ करने की बारी आ गई है तो किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ मैं पहले, फटाफट से किचन को साफ़ कर देती हूँ। गैस वगैरह को बच्चों को लंच बनाया था तो सुबह सुबह भागा दौड़ी में हो ही जाता है, किचन फैल जाता है। और मैंने आज बनाया था दलिया, सॉरी आज नहीं रात को बनाया था मैंने बाजरे का दलिया छाछ के साथ। तो वो मैंने छाछ में घोड़ा है, अभी छाछ डाली है उसमें तो उसको आज पियेंगे। और सर्दियों में हम बाजरे का दलिया ही पीते हैं। तो कौन कौन इस तरह दलिया बनाता है ज़रूर बताना। और ये मैंने नींबू पानी पिया है और नींबू पानी पी के अब मैं लेट बाथ और वाश बेसिन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से और वाश बेसिन को साफ़ कर देती हूँ और टॉयलेट में बाद में साफ़ करूँगी नहाऊंगी तब। तो इस तरह से ही मैं पोछा लगा देती हूँ यहाँ पे। इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी सफाई तो करनी बनती है। और इस तरह से मैं अब फिर नहाऊंगी तब कपड़े भी धो लूँगी। इसी तरह से आप अपने कामों को इस तरह से आप अपने कामों को करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो आप इसी तरह से अपने कामों को मैनेज कीजिए फटाफट से। जो काम करने के होते हैं ना पहले, उन कामों को हम पहले कर लेते हैं ना तो हमें फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। तो देखिए जो सामान था, जो गंदगी फैलनी थी, मैंने आटा भर के रख दिया, ये कर दिया। तो अब बाद में मैं झाड़ू पोछा वगैरह लगा दूंगी तो फिर इतनी गंदगी नहीं फैलेगी। आप पहले झाड़ू पोछा कर दो फिर उसके बाद आटा भरो तो ये फिर गंदगी फैल जाती है, फिर उसको साफ करो तो ये गलत है। तो यहाँ मैं किचन का पोछा बाद में लगाऊंगी। ये बर्तन थे तो मैं इनको साफ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ करते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी तो नीचे हो ही जाती है। तो मैं पहले बर्तनों को साफ कर लेती हूँ इस तरह से और फिर यहाँ से स्लॉब को अच्छे से साफ करके और फिर नीचे से पोंछा लगाऊंगी तो बिल्कुल रसोई एकदम क्लीन क्लीन रहेगी। तो इस तरह से। और ये देखिए ये क्या है, ये इतना कालस कैसे था आप सोच रहे होगे कितनी गंदी होती है। वो क्या है ना, एक्चुअली मैं रात को खाना चूल्हे पे बनाया था और दलिया भी चूल्हे पे बना के लेके आई थी शाम को, तो इसलिए वो पतीली थी जो काली हो गई तो उसको साफ किया था, उसका ही कालस था। वो चूल्हे पे बर्तन काले हो ही जाते हैं तो इस तरह से उसको साफ कर लिया था मैंने। और ये देखिए सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया है, बोतल वगैरह और लाल मतलब गुड़िया की दूध की बोतल और ये पानी की टोकनी है। अब इसको भी चरी है, इसको भी साफ कर लूँगी अच्छे से इस चरी को इस तरह से। तो इसको मैं नींबू से साफ करती हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाती है और एकदम क्लीन रहती है।
और इसमें पानी भर लूँगी और यहाँ से ये सब साफ सुथरा करके और मैं अब पोछा लगा लूँगी यहाँ से इस तरह से। तो आप इस तरह से करोगे ना तो ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती, नहीं फिर बाद में फिर वही गंदापन गंदा हो ही जाता है अगर फिर उसको साफ करो, उल्टे और ज़्यादा टाइम की वो होती है। सोच रहे होगे कि पोछा लगाते लगाते गैस जला रखी है, क्या कर रही हूँ। मुझे नहीं नीचे से मतलब पापा जी को चाय पीनी थी तो उनको चाय बना रही थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है और बारिश का मौसम हो रहा है और हमारे तो खेत भी मतलब खेतों में बाजरा कट रहा है तो पता नहीं क्या होगा कैसे, और शायद देखते हैं। तो ये देखिए ये गुड़िया आ गई बाथरूम में और इसको नहाने का शौक है, तो ये इस तरह से नहा रही थी तो मैंने सोचा चलो काम तो हो ही गया है तो पहले मैं नहा लेती हूँ, कपड़े भी धो लूँगी, गुड़िया नहा लेगी तो मैं नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि ये सारी भीग चुकी है पानी में खेल खेल के। तो अब मैं नहा के कपड़े धो के फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आप एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी और मैं क्या बनाने जा रही हूँ ऐसा कुछ खास वो भी मैं आपको इस ब्लॉग के एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह से। नहा धो के पूजा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं नहा लेती हूँ और शाम को कपड़े धो लेती हूँ। देखिए गुड़िया में किस तरह से रखा है तो मैं इसको नहा देती हूँ और खुद भी नहा लेती हूँ। तो फिर नहा धो के फिर पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी देखिए मैं नहा धो के आ गई हूँ और ये पूजा वूजा करके अब मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी खानी है तो भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और चपाती आज मुझे बनानी नहीं है क्योंकि सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि शाम को हमने बनाए थे रोट चूल्हे पे तो वो रखे हैं, उनको ही खाएंगे, वो ठंडे अच्छे लगते हैं। और दलिया बनाया था तो यही आज ना खाएंगे खाने में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और ये देखिए अब मैं सब्ज़ी बना के आ चुकी हूँ और ये मैं साड़ी से बना रही हूँ लहंगा। किसी ने मुझे भेजा था मतलब दिया था सिलने के लिए तो मैं उन्हीं का लहंगा बना रही हूँ इस तरह से। और मैं उनका लहंगा बना रही हूँ, ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो अगर आपको भी इसकी फुल कटिंग जाननी हो, स्टिचिंग जाननी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। तो ये देखिए अब मैं आपसे बात करने आई थी तो लेकिन फिर कोई नहीं, गुड़िया आ गई थी, बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी तो फिर इसलिए मैंने आवाज़ को स्किप कर दिया और बहुत सारी बातें हो रही थी घर में। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।